साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के साथियों आपके पास आए हैं। त्रिभुजों की संख्या साथियों हम कम समय में कैसे ज्ञात करें। साथियों आपको स्वागत है दक्ष स्टडी सेंटर में। साथियों देखिएगा, सबसे पहले साथियों एक फिगर आपको यहाँ दिखलाई दे रहा है। साथियों इस फिगर को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। चाहे साथियों इस फिगर को पहले हटाइए, ठीक है। इस फिगर को साथियों बाद में हम लोग आंसर देखेंगे। पहले साथियों यहाँ पर इस टाइप का जो फिगर नजर आ रहा है 1 2 3, ठीक है। साथियों बारीकी से केयर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों फिगर नंबर 1 को साथियों लोग केयर करेंगे कि इसको हम कैसे साथियों काउंट करें। तो साथियों बिना समय गवाए हम साथियों आज के पहले प्रश्न पर हम बारीकी से ध्यान देंगे। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 और ये पूरा बड़का बन रहा है, मतलब पूरा त्रिभुजों की संख्या साथियों इसमें कितना आ गया 5। परंतु साथियों जैसे जैसे साथियों पेचीदा प्रश्न आएगा, जैसे जैसे साथियों फिगर मेरा बड़ा आएगा, वैसे वैसे साथियों इसको काउंट करना बहुत टफ पड़ जाएगा, इसे गिनना संभव नहीं है। तब साथियों हम क्या करेंगे, दो रूल साथियों बदलाएंगे। रूल नंबर 1 सबसे पहले ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1 साथियों यही है कि साथियों आपको टेबल याद कर लेना है। याद करना है टेबल साथियों, आपको याद होना चाहिए। टेबल यदि साथियों आपको याद है तो 100% साथियों आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो साथियों यदि n यहाँ लिखा हुआ है या ट्रायंगल लिखा हुआ, मतलब n मतलब बेस 1 2, सब साफ कर देते हैं, नहीं क्लीनिंग 1 2, तो n बराबर साथियों कितना आया 2, ठीक है। n बराबर यदि 2 रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या कितना होगा 5। यहाँ पे गिन के भी दिख रहा है आपको। यदि n बराबर 2 आ जाएगा तो त्रिभुज की संख्या 5 है। इसको साथियों बेस को सिर्फ बेस को गिनना है, ठीक है। 1 2 3, n बराबर कितना 3, कोई साइड से गिनेगा तो वही आएगा 1 2 या 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए गिन के दिखला रहे हैं 1 2 3 1 2 3, नहीं आएगा सेम। तो मतलब जब चारों तरफ से जब हम गिनेंगे, यदि बेस की संख्या यदि सेम आ जाएगा तभी साथियों यह टेबल काम करेगा। और 99.99% प्रश्नों में साथियों सेम बेस रहता है, क्योंकि साथियों एग्जाम में समय कम गवर्नमेंट दी हुई रहती है। साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। n बराबर यदि 3 आ जाएगा तो त्रिभुजों की संख्या साथियों कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। अब साथियों आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 1 2 3 4, चार तो 4 4 आ रहा है। यदि साथियों n बराबर यदि 4 आ जाएगा तो त्रिभुज की संख्या को कितना नजर आ रहा है 27। या तो साथियों इस टेबल को अब याद कर लें, या तो इस टेबल को याद कर लें, या फिर साथियों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला साथियों हम दे रहे हैं, या फिर उस फॉर्मूला के साथ याद कर ले। नंबर सिस्टम का साथियों फॉर्मूला है, जो पहले साथियों ऑलरेडी नंबर सिस्टम जो मैथ का पढ़ा रहे थे उसमें साथियों इस फॉर्मूला का हम जिक्र कर चुके हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर n बराबर सम संख्या, सम संख्या रहेगा तब साथियों क्या हम लिखेंगे, कह लीजिएगा n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 2n प्लस साथियों ध्यान दीजिएगा 1 और बाई 8। साथियों ध्यान दीजिएगा n बराबर जब सम संख्या रहेगा तब साथियों फॉर्मूला को साथियों लोग वेरीफाई कर लेंगे। रख करके देखिए यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 2 n की जगह 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 दूनी का 4 और 1 5 तो बाई 8 है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 से 2 साथियों कट गया, सिर्फ कितना बचा 5 बचा। कोई दिक्कत है साथियों, फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा। यदि n बराबर सम संख्या रहेगा तो साथियों इसको फॉर्मूला लगाएंगे। यदि n बराबर यदि साथियों विषम संख्या आ जाए, n बराबर कौन सी संख्या आ जाए विषम संख्या यदि साथियों आ जाएगा तो एग्जाम में छोड़कर थोड़ी ना आएंगे। एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आप साथियों छोड़ देते हैं तो साथियों बार बार आपको एग्जाम में कम नंबर का सामना किया साथियों आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा।
साथियों यदि n बराबर विषम संख्या रहेगा, विषम, ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा। थोड़ा सा साथियों चेंज सिर्फ हम करेंगे क्योंकि विषम संख्या है साथियों, तो बाई 8 -1 ऊपर करना है, ठीक है। जैसे साथियों n बराबर इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 है। 3 कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। तो साथियों विषम पर इसको हम रख करके चेक कर लेंगे साथियों आंसर एक समान आ रहा है या नहीं। तो n की जगह कितना रखेंगे 3, तो हम भी साथियों कितना डालेंगे 3, ठीक है। फिर 3 और 2 5 डायरेक्ट लिखिए एकदम 5 और 2 3 और 2 5, 3 दूनी 6 1 7 और बाई 8। अब देखिएगा साथियों माइनस क्या करना है, 1 -8 को इधर बगल में घुसा देते हैं, नहीं -1। अब देखिएगा साथियों क्लियर कीजिएगा, पहले इंटू कर लेंगे, ठीक है। 3 5 15, 15 7 कितना होता है 105 और बाई 8 -1, ठीक है। सॉरी 105 -1 बटा 105 में से आज ये घटा तो कितना हो जाएगा 104। अब साथियों 104 आ गया। अब 8 से इसको काटिए, 8 एकम 8, कितना बचा 2 बचा, तो 24 और तरीका 24, 13 आंसर, ठीक है। साथियों कितना आ गया 13। अब साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू हम कितना पुट किए 3, तो 13 आया। साथियों जो हम टेबल आपको दिए n बराबर 13 ही आया। तो साथियों आपको जो आसान तरीका इसमें से लगता है उसको साथियों आप प्रयोग कर सकते हैं। साथियों कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। साथियों अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पर साथियों बारीकी से हम क्लियर करेंगे और साथियों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक साथियों आने वाला है, ठीक है। चलिए साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। स्टार का क्वेश्चन साथियों आपके साथ बतलाने जा रहे हैं, जो बहुत ही साथियों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार साथियों 2 तरीका का बना होता है, एक स्टार और 2 स्टार, ठीक है। दोनों स्टार में साथियों हमको बारीकी से डिफरेंस समझना है और बारीकी से साथियों हम आंसर को ध्यान देंगे। सबसे पहले साथियों नंबर 1 स्टार एक तरीका साथियों ऐसे बना होता है। अब बनाने के लिए भी साथियों हमारे साथ सीखे, यहाँ से ऐसे लेकर गए, यहाँ से ऐसे लेकर के आएंगे तो यहाँ से ऐसे इसको मिला, एक स्टार साथियों ये बन गया। एक स्टार साथियों बनता है हमारा उल्टा त्रिभुज बना कर, ठीक है। बनाने के लिए भी साथियों आप जरूर सीखे हमारे साथ है। इससे फायदा आपको ये साथियों कि जब तक साथियों खुद पर खड़ा नहीं होइएगा तब तक साथियों दूसरे के सहारा से साथियों जीवन शब्द जीना संभव नहीं है। साथियों क्लियर कीजिएगा इस तरीका का साथियों यदि साथियों मेरा ट्रायंगल मिलेगा तो साथियों कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा सा बारीकी से हम समझेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहले आपको हम काउंट करके दिखला रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं काउंट करके साथियों दिखला रहे हैं। देखिए क्लियर कीजिएगा 1 2 3 4 5, 5 गो त्रिभुज तो साथियों हमको निश्चित तरीका से नजर आ गया, परंतु साथियों आपको हम बतला देते हैं कि इसमें साथियों आपका जो है 10 त्रिभुज है और इसमें साथियों आपको 8 त्रिभुज है। आपको साथियों याद कर लेना है क्योंकि साथियों इसमें काउंट करने में साथियों ज्यादा समय लगता है। जिस ट्रायंगल में साथियों सॉरी जिस स्टार में उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, उसका 8 त्रिभुज होता है, त्रिभुजों की संख्या। और जिसमें साथियों इस तरीका का स्टार बना हुआ है साथियों इसमें 10 त्रिभुज होता है। साथियों आपको याद रखना है, मेरा मानना है कि याद रखने से आपको जल्दी काम चलेगा, ठीक है, और कोई बड़ी चीज है भी नहीं। तो 5 तो साथियों हम काउंट कर लिए। अब साथियों देखिए ध्यान दीजिएगा 5 और हमको लाना है, नहीं तो साथियों देखिएगा हर पॉइंट से हम त्रिभुज को गिनेंगे। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिएगा साथियों बारीकी से आप हमारे हाथों पर ध्यान दीजिएगा जैसे हम स्केच पेन को चलाएंगे। साथियों जब यहाँ इसको रखें तो देखिएगा क्लियर कीजिएगा त्रिभुज कैसे बन रहा है, आ रहा नजर एक त्रिभुज। देखिएगा हाथों का खेल इसमें साथियों ऐसे काउंट करना इसका संभव नहीं है, +1, ठीक है। अब साथियों जब हम यहाँ पर रखेंगे तब ध्यान दीजिए कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। हर पॉइंट से साथियों एक त्रिभुज बन रहा है,
ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा जब हम यहाँ पर साथियों रख रहे हैं, देखिए इस तरीके से बन रहा है, केयर कीजिएगा, आप हमारे साथ साथियों बने रहिए और केयर कीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आ रहा नहीं। तो यहाँ पर जब साथियों में से काउंट किए तो देखिएगा कि कहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, साथियों आपको केयर करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे आकर ऐसे, मतलब सिंपल सा साथियों आपको याद रखना है कि जहां जहां पॉइंट है ये वहां वहां पॉइंट से साथियों एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, अर्थात 5 पॉइंट है तो 5 होता है 1 2 3 4 5 है, 5 से 5 कितना हो जाएगा 10 त्रिभुज साथियों हमको काउंट यहाँ पर हो गया। साथियों बारीकी सबको याद रखने की जरूरत है, ज्यादा बेटर है साथियों, ठीक है। ऐसे साथियों इस पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एगो साथियों बड़ा खा 6 + 1 एगो साथियों नीचे की ओर एक तो ऊपर की ओर, मतलब कितना 8 नहीं। तो साथियों को बारीकी से ध्यान देना है और साथियों ऐसे ऐसे साथियों क्रिटिकल से क्रिटिकल साथियों टॉपिक को समझने के लिए साथियों आप हमारे साथ साथियों प्रतिदिन क्लास पर जरूर ज्वाइन करें। साथियों आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। साथियों अच्छे से अच्छे साथियों हाई लेवल या लो लेवल के एग्जाम में साथियों यह टॉपिक साथियों आता है, खासकर स्टार वाला टॉपिक साथियों 100% साथियों को देखने के लिए मिलता है। साथियों आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। यदि साथियों आपको यह स्टार साथियों समझ में आ गया हो या साथियों इसके पीछे जितने भी साथियों टॉपिक बताएं, साथियों यदि वीडियो साथियों आपको अच्छा लगता हो साथियों अपने दोस्तों को अपने मित्रों को अपने स्टडी ग्रुप में साथियों से जरूर शेयर करें, ताकि साथियों सभी लोग साथियों निरंतर आगे की ओर बढ़ सकें और साथियों सभी को सफलता साथियों मिल सके। जय हिंद साथियों।